कैसे हैं दोस्तों? तो चलिए आज हम इशू ऑफ शेयर्स के अगले पार्ट के लिए रेडी हैं। और दोस्तों आज हम कुछ ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, कुछ ऐसी पेरिफेरी तैयार करेंगे कि जिसके बेसिस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने कैसे करने हैं, किस किस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, स्टेप वाइज कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम उसकी एक पेरिफेरी डिफाइन कर देंगे। और उससे होगा क्या कि हमारा टारगेट क्लियर हो जाएगा कि पहले हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, फिर हम किस तरह के क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ठीक है ना? आइए स्टार्ट किया जाए इशू ऑफ शेयर्स के फ्रेमवर्क का काम। इशू ऑफ शेयर्स का फ्रेमवर्क रेडी करते हैं हम। और आज कुछ काम जो हमने पहले किया है उसी का एक अलग हिस्सा भी हमारे सामने नजर आएगा। ठीक है जी? तो हमने ये सीखा था कि क्वेश्चंस में या तो मनी हम लंप सम में ले सकते हैं, ठीक है, और या फिर हम ये पैसा इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे। क्या ये बात ठीक है या नहीं? तो या तो ये पैसा आएगा लंप सम में कंपनी के पास या इंस्टॉलमेंट्स में आएगा। अब आइए देखें कि लंप सम में ही कितने केसेस आपके सामने आ सकते हैं। इस लंप सम में ही कितने केसेस आपके सामने आएंगे इस पूरे इशू ऑफ शेयर्स के हिस्से में, आइए देखें। अब लंप सम में या तो मैं अपने सारे के सारे शेयर्स, ध्यान से देखिएगा, एट पार इश्यू करूंगा, ठीक बात है या नहीं? या फिर मैं अपने शेयर्स एट प्रीमियम इश्यू करूंगा, ठीक है ना? अब पार में भी जब हम चलेंगे आगे तो हो सकता है कि फुल सब्सक्रिप्शन हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन हो, और हो सकता है कि अंडर सब्सक्रिप्शन का केस आए। क्या ये बात समझ आई या नहीं? उसी तरह से जब मैं प्रीमियम पे शेयर्स को इश्यू करूंगा और पैसा एक साथ लूंगा तो मेरे पास किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आ सकता है, राइट? या फिर दोस्तों आ सकता है केस मेरे सामने ओवर सब्सक्रिप्शन का, और या फिर मेरे सामने केस आएगा दोस्तों अंडर सब्सक्रिप्शन का। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पेरिफेरी डिजाइन हो गई कि क्वेश्चन हमारे पास A1A, A1B, A1C के आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक बात है कि नहीं? या फिर A2A, A2B, A2C, इस टाइप के हमारे सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं। यानी हमने इन सबकी जर्नल एंट्रीज को सीखना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को सीखना है दोस्तों। बिल्कुल उसी तरह से जब पैसा इंस्टॉलमेंट्स में लिया जाएगा, यहां पर भी हमारे सामने क्या आएगा दोस्तों? हमारे सामने काम आएगा कि या तो शेयर्स हम एट पार इशू करने वाले हैं, ठीक है, या फिर एट प्रीमियम इशू करेंगे। और यहां पर भी हमारे सामने कितने केसेस आ सकते हैं? जाहिर सी बात है 3 केसेस। या तो फुल सब्सक्रिप्शन का केस होगा, या ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा, और या फिर ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होगा। क्या ये बात समझ आई या नहीं? बिल्कुल सेम तरीके से एट प्रीमियम पर भी हमारे पास 3 ही केस होंगे, A, B और C, यानी फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब यह हुआ कि इंस्टॉलमेंट्स में भी या तो केस क्या आएगा? B1A, B1B, B1C, उसी तरह से B2A, B2B या B2C।
तो ये हमारे क्वेश्चंस के तरीके हो गए। हमारे पास क्वेश्चन इसी टाइप का है। क्या ये बात समझ आई नहीं? अब हमें इन सभी के लिए दो चीजें सीखनी है कि इन सब की जर्नल एंट्रीज कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, यही हमारा टारगेट है। और अगर उसमें कहीं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जर्नल एंट्रीज भी कवर होती हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते वक्त जो कैलकुलेशन है, ठीक बात है कि नहीं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते वक्त जो सारी की सारी कैलकुलेशन है वो भी हम अलग अलग तरीके से इनकी सीखेंगे। क्या ये बात समझ आई या नहीं? तो पिछली क्लासेस में मैंने फुल सब्सक्रिप्शन से कैसे डील करते हैं, ओवर से कैसे डील करते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन से कैसे डील करते हैं, ये सब बातें बताई। पार क्या होता है, एट पार इशू करना, एट प्रीमियम इशू करना क्या होता है, ये बातें सिखा दी। लमसम क्या होता है और इंस्टॉलमेंट्स में कैसे पैसा आता है, ये बातें बता दी। लेकिन इन सब के लिए जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे, सवाल ये है। तो इशू ऑफ शेयर्स में जिस तरीके से हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है, जिस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, ये उसका फ्रेमवर्क है। क्या ये बात समझ आई? तो पहले हम लमसम से शुरुआत करेंगे, जिसमें पहले प्रीमियम के तीनों केसेस को कर लिया जाएगा। फिर हम लमसम के साथ पार के तीनों केसेस को कर लेंगे। फिर लमसम के साथ प्रीमियम के तीनों केसेस को कर लेंगे। लाइकवाइज इंस्टॉलमेंट को हम शुरू करेंगे, जर्नल एंट्रीज को सीखेंगे और पहले पार के साथ तीनों केसेस, फिर प्रीमियम के साथ तीनों केसेस की एंट्रीज करेंगे। क्या ये बात समझ आई? आप इसे नोट करिए। फिर इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले काम पर, जिसमें लमसम के साथ पार की एंट्रीज करेंगे इन तीनों केसेस में। नोट करिए, फिर चलते हैं हम आगे।